नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। गुरुवार को होगा होली का दहन। इस बार कल्याण और सुख समृद्धि लेकर आई है होली। 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को होली का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही होली के त्योहार का शुभारंभ हो जाएगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी जाने माने आचार्य एवं धर्मगुरु पंडित लोकेश शास्त्री ने बताया कि इस बार की होली कल्याणकारी है, जो कि सुख, शांति, समृद्धि लेकर आई है। होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? होली के अवसर पर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए क्या उपाय करें? विवाह में आ रही रुकावटों को दूर कैसे करें एवं व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए क्या उपाय करें? इसे लेकर फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों को विस्तृत और खास जानकारी दे रहे हैं धर्मगुरु पंडित लोकेश आचार्य। श्यम तृणीकृत्य होल्यग्नौ भस्मतां हितम नाना रंग जलैवी सौमनस्यम भवेत् पुनः। आप सभी को होली के इस रंगारंग त्योहार की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। मैं धर्मगुरु लोकेश आचार्य आज बताऊंगा फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल के माध्यम से होली का शुभ मुहूर्त। राधे राधे, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 में पड़ने वाले इस होली के पर्व की जो शुभ तिथि पूर्णिमा है वो 13 मार्च 2025 को पड़ रही है। क्योंकि संध्या काल में पूर्णिमा 13 मार्च को है, इसलिए होली का दहन 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को ही किया जाएगा। शुभ समय है 11:28 से 12:10, इसलिए 11:30 बजे से और 12:10 के अंतराल में आप करें होलिका दहन, होंगे सभी शुभ संकेत। साथ ही हम कर सकते हैं कुछ उपाय जिनसे मिलेगा हमें वर्ष भर सुख, चैन, आनंद, धन धान्य, समृद्धि, सुख, शांति आदि। सबसे बड़ी बात, होली गुरुवार को पड़ रही है। गुरु जो है इस वर्ष के जो राजा है मंगल, 2025 सन के राजा मंगल, उस मंगल के हैं मित्र, और मित्र मंगल के इस वर्ष में गुरुवार को पड़ने वाली होली होगी कल्याणकारी। जैसा कि पिछली वर्ष हमने आपको बतलाया कि मंगलवार में होली पड़ने से आग लगने की घटनाएं घट सकती हैं, और उसके तुरंत बाद उज्जैन महाकाल मंदिर आदि में आग लगने की घटना, धौलपुर में भी कई घटनाएं इसमें उस समय हुई। तो ऐसा इस बार कोई योग नहीं है। इस बार सुख, शांति, समृद्धि की होली गुरु के इस पर्व पर मनाई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं होली में क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात, होली का पूजन करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करना श्रेष्ठ लाभकारी रहेगा। सभी आयु आरोग्य की चाह रखने वाले व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए होली का पूजन करें। प्रत्यंगरा देवी नरसिंह भगवान का स्मरण करें, अवश्य मिलेगा लाभ। और विशेष उपाय, जिन घरों में वैवाहिक स्थिति सही नहीं चल रही है, आपके पार्टनर के साथ संबंध मधुर नहीं है, कहीं ना कहीं वैमनस्यता चल रही है, तो आप एक सूखा नारियल या गोला लेकर के और होली की अग्नि में डाल सकते हैं। आपको जितने भी उपाय बतलाए जाएंगे, आप सभी उपायों को चौराहे पर जलने वाली होली में अगर करते हैं तो सौ फल प्राप्त होंगे। यदि आप अपने घर पर जलने वाली होली में करते हैं तो भी आपको फल मिलेंगे। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति सुधारने के लिए गोला अर्पित किया जाएगा। जिन बहनों का विवाह में विलंब हो रहा है, शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, वो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः इस मंत्र का जप करते हुए 11 लौंग लेकर के एक एक करके और होली की अग्नि में डालें। इस प्रकार से होली की अग्नि में डाला गया जो लौंग है वो आपको अत्यंत सुफल देने वाला होगा। उसके बाद में जो हमारे भाई हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी इस प्रकार एक उपाय कर सकते हैं। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम इस मंत्र से जप करते हुए एक एक बार मंत्र बोलें और एक एक इलायची का होली के जलती हुई अग्नि में डाल करके और माता दुर्गा का स्मरण करें, तो अवश्य ही उनको इस वर्ष विवाह के संबंध में कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। धन धान्य की समृद्धि के लिए गेहूं की बालियां, जो हम गेहूं की बालियां होली में जलाते हैं, उनको होली में अर्पित किया जाए। और सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इस मंत्र को बोलते हुए यदि हम गेहूं की बाली होली की अग्नि में अर्पित करते हैं तो उससे भी मिलेगा आपको धन धान्य का लाभ। जिन व्यापारी बंधुओं के लिए व्यवसाय में रुकावट है या धन आगमन की जिनको समस्या है, उनके लिए सबसे बढ़िया और सबसे श्रेष्ठ उपाय है
कि आप मखाना एक अमूमन मिल जाता है, उस मखाने की माला 11, 21, 108 जो सुलभ हो सके वो बना करके माता लक्ष्मी शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाक्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, इस मंत्र का जाप करते हुए और अगर आप होली में लक्ष्मी मैया का स्मरण करके अर्पित करते हैं जलती हुई होली में, तो मिलेगा शुभ संकेत, शुभ लाभ। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए एक विशेष उपाय जो सभी कर सकते हैं, हर राशि का व्यक्ति करे, वो ये है कि एक गन्ना लेकर के उसके हरे पत्तों की तरफ से गन्ने को होलिका दहन में जला करके उस गन्ने को अपने घर की उत्तर पूर्व अर्थात ईशान की दिशा में रख दीजिए। ईशान दिशा में रखने के बाद में वह आपको वर्ष भर रखना है, आपको सुख शांति समृद्धि धन धान्य की वृद्धि बनी रहेगी। इसीलिए दिनांक 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार रात्रिकाल 11:28 से 12:10 तक करें होलिका दहन। पुनः धर्मगुरु लोकेश आचार्य की तरफ से फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल दर्शकों को होली की रंगारंग शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। अनियंत्रित होकर पलटी बस, 1 की मौत 20 घायल। बुधवार तड़के की घटना, बस चालक को आ गई थी नींद की झपकी। औरैया उत्तर प्रदेश से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे सभी यात्री। बुधवार तड़के करीब 3 बजे धौलपुर करौली हाईवे पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलट जाने से उसमें सवार एक यात्री की मौत हो गई, करीब 20 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के नगला बिधोरा गांव से मेहंदीपुर बालाजी जा रही थी। इसी दौरान बिजोली के पास बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिसने संतुलन खो दिया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव और राहत कार्य करते हुए घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने 45 वर्षीय सत्यदेव शर्मा पुत्र किशन लाल निवासी बिधुना यूपी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज किया जा रहा है। पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि घायलों में से 4 को इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हादसे में मृतक सत्यदेव सिंह का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि हादसे में बस सवार वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र, राकेश कुमार, केस कुमारी, संगीता देवी, शिव प्रताप सिंह, मुकेश, गोविंद, सीपू, शोभा सिंह, संतोष, सोन देवी, कीर्ति देवी, सुमित्रा देवी, सुनैना, सरला देवी, हेमलता, बलवीर सिंह, अमित कुमार और कार्तिक घायल हुए हैं। सभी घायल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के रहने वाले हैं, जिनके परिजनों को सूचना दी गई है। अमित कुमार। क्या हुआ था? रात के 2:30 बजे बस पलट गई, उसमें 58 आदमी थे। बालाजी जा रहे थे, मैं यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। संतोष यादव। क्या हुआ? वो पेला मैया बालाजी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और रास्ते में लगभग 2:30-3 बजे टाइम पे ड्राइवर सो गया, वो खन्ना में गाड़ी चली गई। कितने लोग? बस में लगभग 58 सवारी थी। तीर्थ यात्रियों की बस बिधोनी औरैया जिले से यूपी से आ रही थी और ये बिजौली के पास में ड्राइवर को नींद आने के कारण से बस पलटी है और बता रहे 3-4 पलटी के बाद में यहाँ कई सारी कैजुअल्टी आई। 20 लोग गंभीर रूप से आए हैं, जिनमें 4 अति गंभीर हैं और एक यहाँ पर जो है मृत अवस्था में लाया गया है। बाकी सब जो लोग हैं उनकी सिर्फ हालत ठीक है। 2-3 पेशेंट्स हैं जिनकी हालत गंभीर है और उनको हो सकता है हमें रेफर करना पड़े। प्रयास किया जा रहा है किसी को रेफर न करना पड़े और सभी लोग यहाँ पर ठीक हो जाएं। आज रात्रि सुबह 3:30 बजे एक बस अनियंत्रित होकर सरद थाना बाड़ी इलाके के बिजौली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम सत्यदेव सन किशन लाल निवासी बिधुना औरैया यूपी है। 20 अन्य घायल हो गए हैं। हाईवे पर 3 वाहनों में हुई भिड़ंत, डॉक्टर सहित आधा दर्जन लोग घायल। सीट बेल्ट लगी होने से खुले कार के एयरबैग, जान बची। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में मंगलवार देर रात्रि को नेशनल हाईवे 123 पर ओवरब्रिज के समीप बाईपास पर 3 अलग-अलग वाहनों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार एक विशेषज्ञ डॉक्टर सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में सुखद पहलू यह है कि दुर्घटना के समय
डॉक्टर ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिससे गाड़ी के एयरबैग खुल गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। यदि सीट बेल्ट नहीं लगी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। टक्कर इतनी भयानक थी कि डॉक्टर की गाड़ी के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा पुनीत शर्मा व देवेश तिवारी आदि स्टाफ की मदद से 4 घायलों को सीएचसी सेपऊ से रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाकर भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एएसआई अजय सिंह ने जाब्ते के साथ हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर आवागमन सुचारू करवाया। जानकारी के मुताबिक कार में सवार होकर दोनारी गांव निवासी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह अपने गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर धौलपुर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही एक मैक्स पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे डॉक्टर महेंद्र सिंह के अलावा उनके साथ गाड़ी में सवार बुरेली गांव निवासी बंचू परमार घायल हो गए। वहीं मैक्स गाड़ी में सवार जितेंद्र पुत्र अनिल तथा बच्चू पुत्र मेघ सिंह निवासी बल्दियापुरा घायल हो गए। वहीं एक अन्य वाहन में सवार 2 लोग भी घायल बताए गए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001 or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत। धौलपुर से जा रहे थे कुरेंदा। बुधवार को धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के मालोनी रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बजरंग कॉलोनी के रहने वाला छवि राम त्यागी उम्र 72 वर्ष पुत्र रेवती राम त्यागी अपनी पत्नी बिमला त्यागी को लेकर धौलपुर से गांव कुरेंदा की ओर जा रहा था। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र में उनकी बाइक को पीछे से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां से बाइक सवार दंपत्ति को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बाइक सवार छवि राम त्यागी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल महिला बिमला त्यागी जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती है। पुलिस ने व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुद्धापुरा गांव को मौजूदा पंचायत में यथावत रखने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव बुद्धा का पुरा के निवासियों ने अपनी मौजूदा ग्राम पंचायत को बदलने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नौरहा पंचायत में ही बने रहने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव नौरहा पंचायत मुख्यालय से मात्र 500-700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पक्की सड़क बनी होने से आवागमन सुविधाजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए उनके गांव को ग्राम पंचायत सोहा, पंजुपुरा या नगला, बिधूरा में जबरन शामिल करवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि उनके गांव को नौरहा पंचायत में ही रखा जाए। इससे उन्हें सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। ज्ञापन देने वालों में संजीव कुमार, रामेश्वर, मनीष, वेद प्रकाश, द्वारिका प्रसाद, गौरी शंकर आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मैं राजेश्वर प्रसाद शर्मा, ग्राम बुद्धा का पुरा नौरहा पंचायत में रहना चाहता है, जबकि हमारे गांव को नौरहा सोहा और नगला बिधौरा में लगाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम नौरहा में ही रहें। और ये न तो सड़क है और
दूरी भी ज्यादा है, अपने जो लाभान्वित होते हैं उनसे वंचित रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम नौरा में ही रहें। मैं राजेंद्र साहब, ग्राम बद्दा कपड़ा है, ग्राम पंचायत नौरा है और नौरा में ही रहना चाहते हैं। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जबकि हमारी दूरी सोहा की 5-6 किलोमीटर है, नंगला बिदौरा की 5-6 किलोमीटर है, ग्राम नौरा की दूरी 1 किलोमीटर है। हम नौरा में रहना चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं हमारे गांव को यही रहने दें। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने दी शानदार प्रस्तुति। इमानुअल स्कूल का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर शहर के इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पहले दिन कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के एवं दूसरे दिन कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दोनों दिन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गायन, नाटक आदि की जोरदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने वर्ष भर शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रसिद्धि पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दोनों दिन मुख्य अतिथि विद्यालय के निदेशक जॉन थॉमस एवं विशिष्ट अतिथि राकेश चंद गर्ग, किशन लाल, रमेश चंद बुकसेलर रहे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों के प्रदर्शन की खूब सराहना की एवं भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल डिसिप्लिन क्लब और क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्लब के संयोजक बेबी BF और श्वेता गोस्वामी के सानिध्य में संपन्न किया गया। विद्यालय सचिव अमित गर्ग द्वारा जूनियर एवं सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्वेता गोस्वामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक जेम्स KS द्वारा समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भरपूर सहयोग किया एवं समस्त उपस्थित अतिथियों व छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। 136 स्कूल बाल वाहनियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त। फिटनेस नहीं होने के चलते उनका 6 माह के लिए निरस्त किया है पंजीयन। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने जिले में संचालित विद्यालयों की बाल वाहनियों पर कार्यवाही करते हुए 136 बाल वाहनियों का रजिस्ट्रेशन 6 माह के लिए निरस्त किया है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित विद्यालयों की बाल वाहनियों में से 136 बाल वाहनियों को फिटनेस न होने के कारण उनका पंजीयन 6 माह के लिए निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालकों द्वारा यदि समय रहते फिटनेस जारी नहीं कराए गए तो उनका पंजीयन स्थायी रूप से निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विद्यालय संचालक बिना फिटनेस के बाल वाहनियों को चलाकर विद्यार्थियों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों की बसों में न भेजें जिन्होंने अभी तक अपनी फिटनेस नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि बिना फिटनेस के वाहन चलाना कानूनी रूप से अपराध है। इसके अलावा भार वाहन चालक 15 मार्च से पहले टैक्स जमा कराए। 15 मार्च के बाद भार वाहन से कर पर पेनल्टी ब्याज सहित वसूली जाएगी तथा वाहनों को सीज करने की कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। ऐसे वाहन चालक जो बिना टैक्स के वाहनों को चला रहे हैं, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही कर उनके RC निलंबन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर द्वारा ऐसी बाल वाहिनी जिन्होंने अपनी फिटनेस समय पर नहीं कराई गई और बाकी कागजात भी उनके इनकम्प्लीट पाए गए हैं या चलने की स्थिति में नहीं है, ऐसी 138 बाल वाहिनियों को उनकी RC सस्पेंड की गई है और अगर वो भविष्य में अपनी फिटनेस और समस्त कागजात पूरे नहीं कराते हैं तो उनकी RC कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे स्कूल संचालकों को मेरा निवेदन भी है और मेरी आप सभी से अपील भी है, आप सभी के माध्यम से, कि बच्चों के से जुड़ा हुआ ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे स्कूल संचालक जो बाल वाहिनी से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं तो उनकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, साथ ही अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐसी स्कूल की बसेस में ना भेजें जिसमें बच्चों के लाने ले जाने के लिए उनके फिटनेस प्रॉपर नहीं है और व्हीकल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो सेफली बच्चों को लाने ले जाने का काम कर सके। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है और संचालकों की भी, कि ऐसी बसों में अपने बच्चों की जो जीवन है उसको खतरे में ना डालें। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी,
ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। बिरला ओपन माइंड स्कूल में बच्चों ने खेली होली। शिक्षक शिक्षिकाओं संग बच्चों ने मनाया होली उत्सव। धौलपुर शहर के बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों ने विद्यालय में स्टाफ के साथ होली का उत्सव का आनंद लिया। बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिक्षकों ने भी बच्चों संग होली खेली और होली की महत्ता समझाई। स्कूल के निदेशक रणधीर परमार ने बताया कि होली भारत के बहुसंख्यक समुदाय का उत्सव है, इसके लिए सभी में उत्साह होता है। विद्यालय की एक्टिविटी इंचार्ज अनन्या मिश्रा ने बताया कि बच्चों में होली के प्रति उत्साह था। विद्यालय में प्रिंसिपल ज्योत्सना चौधरी, ममता कुशवाहा, भावना परमार, सैला खान, अरसाना आदि ने बच्चों के साथ होली मनाई और सभी बच्चों को होली की शुभकामनाएं दी। कंस मेला आयोजन को लेकर पंच पटेलों ने की बैठक। होतम सिंह त्यागी को बनाया कंस मेला कमेटी का अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बसई नवाब के अटल सेवा केंद्र पर बुधवार को कंस मेला की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी और पूर्व मेला कमेटी अध्यक्ष वासुदेव शर्मा द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित पंच, सरपंच एवं नागरिकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से कंस मेला कमेटी का गठन किया गया। ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी ने बताया कि बैठक में होतम सिंह त्यागी को कंस मेला कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस दौरान मेला कमेटी द्वारा अध्यक्ष होतम सिंह त्यागी का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बैठक में उपस्थित लोगों ने कंस मेला की व्यवस्था के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी ने बताया कि आगामी 25 मार्च को आकर्षक झांकियां निकालने के बाद कंस वध होगा। इसके बाद अगले दिन 26 मार्च को अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर वासुदेव शर्मा तेलवाले, रमाकांत रावत, पूर्व सरपंच रामविलास थौर्य, हरिओम त्यागी, भगवती त्यागी, दाऊजी शर्मा, सुंदर सिंह त्यागी, नाहर सिंह कुशवाहा, मुन्ना दुबे, रिंकू सोढ़ी, जितेंद्र सिंह त्यागी, चेता त्यागी, भीमा जाटव, महेश जाटव, दंगल सिंह आदि मौजूद रहे। जानलेवा हमले के बाद युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह ने तोड़ा दम। अपने पिता का इकलौता बेटा था भूपेंद्र सिंह, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता व कांग्रेस मीडिया सेल के जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह पर मंगलवार दिन दहाड़े पंचायत समिति के पास कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जहां भूपेंद्र सिंह को मृत अवस्था में समझकर हमलावर मौके से भाग निकले, जिसके चलते उसकी गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र के परिजनों ने उसे ले जाकर शहीद राघवेंद्र सिंह उपजिला चिकित्सालय राजाखेड़ा पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बुधवार करीब 5 बजे भूपेंद्र जिंदगी की जंग हार गया। घटना को लेकर भूपेंद्र के पिता भूरी सिंह निवासी नयाबास मोहल्ला राजाखेड़ा ने मंगलवार को राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि पंचायत समिति राजाखेड़ा के गेट के सामने कुछ लोग घात लगाए बैठे थे, जिनमें देवी सिंह पुत्र लायक सिंह राजाखेड़ा, तपेंद्र पुत्र हरि सिंह हाट मैदान राजाखेड़ा, रंजीत पुत्र प्रमोद निवासी समूना व आधा दर्जन अन्य लोगों ने मेरे पुत्र भूपेंद्र पर लाठी डंडे व लोहे की सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। मौजूद लोग बचाने का प्रयास करते तो हवा में कट्टा लहराते हुए
देवा ने धमकी दी, जिससे भय का माहौल बन गया और मेरे बेटे को हमलावर गंभीर अवस्था में छोड़ गए। बुधवार शाम भूपेंद्र सिंह के इलाज के दौरान दम तोड़ दिए जाने की खबर राजाखेड़ा शहर में आग की तरह फैल गई और परिवारजनों के साथ चाहने वालों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र अपने पिता के एक लौते बेटे थे, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, जिसकी शादी करीब 10 वर्ष पहले हुई और नियति का खेल कुछ ऐसा कि उसके पास अभी कोई बच्चा भी नहीं था। वह अपने पीछे अपनी पत्नी, माँ बाप को छोड़ गया है, लेकिन इस पूरे मामले में स्थानीय कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दिन दहाड़े हमलावरों के इरादे इतने मजबूत हो गए जिससे उन्होंने हमला कर एक युवक की जान ले ली। जीएस होली महोत्सव में झूमे विद्यार्थी। जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल सेपो में जीएस होली महोत्सव 2025 एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए महेश कुमार शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर विजय कुमार चौहान, समाजसेवी राजेश कुमार पारासर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के निदेशक राज सिंह परमार ने की। कार्यक्रम में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिभावक के रूप में शैलेंद्र पचौरी एवं राजकुमार मित्तल तसीमों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संस्था निदेशक द्वारा 1100 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया, जिसमें छात्र योगेश कुशवाहा व प्रिया मित्तल के अभिभावक उपस्थित रहे। होली मिलन समारोह में छात्राओं के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। मथुरा से आए राधा रानी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। इस दौरान 50 किलो फूलों से होली खेली गई। सभी ने होली का आनंद लिया, जिसमें विद्यार्थी जमकर झूमे। कार्यक्रम में कवि व गीतकार योगेंद्र रघुवंशी के द्वारा अपने छंद सुनाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर जीएस टीम के सदस्य शैलेंद्र सिंह परमार, संतोष रजोरिया बायोलॉजी, अजीत परमार फिजिक्स, किशोर गोस्वामी केमिस्ट्री, महावीर प्रसाद हिंदी, बबलू कुशवाहा अंग्रेजी, राम प्रवेश राजपूत मैथ, नंद कुमार परमार मैथ, संजय कुशवाहा हिंदी, बनवारी लाल अंग्रेजी, गुलाब कुशवाहा भूगोल, प्रेम सिंह कुशवाहा एजी केमिस्ट्री, मोनू परमार बायोलॉजी, सुशील इतिहास सहित समस्त टीम को माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिव सिंह परमार इंटकी, सुरेश परमार सिकरौदा, एडवोकेट सुनील परमार, एडवोकेट दीपक, प्रिंस मुनेश कुशवाहा, मंगल मोटर्स, बंटी सिसोदिया, महेंद्र परमार, नीरज परमार सहित गणमान्य नागरिकों का संस्था प्रधानाचार्य डीके राजावत द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। दिन भर चले कार्यक्रम में शाम को संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। जीएस महोत्सव 2025 एवं होली मिलन समारोह के कार्यक्रम का संचालन आकाश परमार ने किया। निदेशक महोदय आदरणीय राजश्री परमार साहब, संचालक आकाश जी परमार साहब, मेरे जो दाएं हाथ पर बैठे हैं मेरे बुजुर्ग साथी और सामने विराजमान छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आपने इस तरह का स्वागत और सत्कार मेरा किया है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही उल्लास और प्रसन्नता से भरा हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो निरंतर प्रगति करते जाएं। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखूँगा कि थोड़ा सा जमाना बदल गया है, आप अपने गुरुओं को देवता के समान मानें। इनके द्वारा दिए गए जो रास्ते हैं उस पर अवश्य चलें, क्योंकि एक श्लोक है जिसको सबको याद है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आजकल क्या स्थिति है कि आजकल इनको एक इस तरह का मान लिया कि पैसे देते हैं और पैसे देते हैं तो हमारे एक भुगतान की हुई सेवा है। तो इस वृत्ति से निकल करके आप ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 तरह की जो संज्ञा दी गई है, कुछ वैसे ही दी गई है। आपके अंदर सृजन करना ब्रह्मा का कार्य है, जो कि सृष्टि का सृजन करता है, तो आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ उनका सृजन करना ये गुरु का कार्य है। आपके अंदर जो अच्छाइयाँ उनका पालन पोषण करना, उनको बनाए रखना, ये गुरु का कार्य है, जो कि भगवान विष्णु का कार्य है। और आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं उनका संहार करना, ये भी गुरु का कार्य है। तो इस तरह गुरु शंकर का भी कार्य करते हैं। मैं आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करें। और आगे जो परीक्षा, मुझे लगता है सर कक्षा 8वीं का ये कार्यक्रम है, ये बच्चों का विदाई समारोह है। तो आपसे एक तरह से निवेदन मेरा इतना सही है कि कक्षा 8 में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इतनी नहीं होती है। आप 10वीं के लिए एक तरह से प्री बोर्ड है, आपको एक तरह से एक्सरसाइज करनी है।
तनाव नहीं लेना है किसी प्रकार का, और बिना तनाव के उल्लास और आनंद के साथ अपनी परीक्षा का सामना करना है। और आपको एक चीज और बताऊं कि यदि मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503, दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। बेटे के जन्मदिन पर स्कूल को भेंट किया इन्वर्टर। युवा उद्योगपति विजय बंसल ने विद्यार्थियों के बीच मनाया बेटे मानस बंसल का जन्मदिन। हमारे परिवारों में खुशी का कैसा भी अवसर हो, उन्हें सबके साथ मिलकर मनाओ तो खुशियां दुगनी हो जाती हैं। विभिन्न अवसरों पर दान पुण्य करने से अच्छा है देश के होनहारों के लिए कुछ किया जाए। यह बात धौलपुर जिले के मनिया कस्बा निवासी भामाशाह व युवा उद्योगपति विजय बंसल ने कही। उन्होंने राजकीय जयरा स्कूल में जाकर विद्यार्थियों के बीच अपने बेटे मानस बंसल का जन्मदिन मनाया, बच्चों को भरपूर खाना खिलाया और भविष्य में कुछ अच्छा करने की राह दिखाई। भामाशाह व युवा उद्योगपति विजय बंसल ने अपने बेटे के जन्मदिन पर स्कूल को एक इन्वर्टर भेंट किया, साथ ही बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटी गई। उन्होंने बच्चों के बीच बैठकर भोजन भी किया। प्रधान अध्यापक ने कहा कि भामाशाहों को सरकारी स्कूलों में आकर दान करना चाहिए, जिससे बच्चों को भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर विजय बंसल, अजय बंसल, रौनक, मानस, राखी बंसल, प्रियंका बंसल, रितिका, अनिका बंसल, गुनगुन अग्रवाल सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अन्नपूर्णा रसोइयों में कार्यरत हलवाइयों व कंप्यूटर ऑपरेटरों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। नगर परिषद धौलपुर द्वारा चलाई जा रही श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का 4 माह से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते हलवाइयों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वेतन भुगतान कराने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि नवंबर, दिसंबर 2024 और जनवरी, फरवरी 2025 का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते परिवार का भरण पोषण करने में भी परेशानी आ रही है। वहीं होली का त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाएंगे। उन्होंने मांग की है कि वेतन भुगतान कराया जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में लीला, बाबूलाल, विशाल, गुड्डू, रमाकांत, सुभाष, गोलू, कैलाश आदि मौजूद रहे। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 जनों की मौत। धौलपुर से सटे मुरैना जिले के माता बसिया थाना क्षेत्र में खेड़ा मेवदा नहर के पास मोटरसाइकिल में स्कूल वैन ने टक्कर मार दी, जहां बाइक सवार 6 माह के मासूम सहित पिता की मौत हो गई, जबकि मां व वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलवार शाम की है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय आकाश पुत्र दामोदर कुशवाहा निवासी विधायक वाली गली पोरसा अपनी पत्नी रेणु कुशवाहा एवं 6 माह के मासूम सैम कुशवाहा के साथ मोटरसाइकिल से माता बसिया मंदिर दर्शन करने जा रहा था। मोटरसाइकिल खेड़ा मेवदा नहर के पास पहुंची थी, तभी सामने से आ रहे स्कूल वैन के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे बाइक सड़क किनारे खेत में जा गिरी और उस पर सवार आकाश, उसके मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी रेणु कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ देर बाद वैन चालक राजवीर पुत्र दिलीप यादव निवासी डोंगरपुर भी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा, उसको भर्ती किया गया। ऐसे ही एक और घटना में नेशनल हाईवे 552 अंबाह रोड पर गंज रामपुर मोड़ के पास वेयर हाउस के सामने मिनी ट्रक ने
मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जहां चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना मंगलवार रात की है। पुलिस के अनुसार मिनी ट्रक के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सुरेंद्र तोमर उम्र 40 वर्ष निवासी गोले की गढ़ी, उनके परिवार का भतीजा निर्मल तोमर उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र तोमर का लड़का गौरव तोमर उम्र 26 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। संतोष कुमार का HSE ऑफिसर में हुआ चयन। धौलपुर जिले के नरसिंहगढ़ मालोनी खुर्द निवासी संतोष कुमार कुशवाहा का हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर में मुंबई एयरपोर्ट के लिए चयन हुआ है, जिससे उसके परिवारजनों में काफी खुशी व उत्साह है। संतोष कुमार ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसका सेफ्टी ऑफिसर में बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए चयन हुआ था। उन्होंने बताया कि अभी हाल नेशनल सेफ्टी डे पर उन्हें यह प्रमोशन मिला है, जिसे लेकर काफी उत्साहित हूँ। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर के लिए 25 लाख रुपए का पैकेज मिला है। संतोष कुमार ने फर्स्ट ट्रैक चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील की है कि अगर लक्ष्य बनाकर काम करें तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। परिवारजनों सहित उसके मित्रों ने उन्हें प्रमोशन की बधाई दी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो चुनौतियों का सामना करते हुए मैं आया हूँ, इन संघर्षों से लड़ते हुए मैं आया हूँ, वो सारी चीज में आपके अपने सबसे प्यारे फर्स्ट ट्रैक धौलपुर के चैनल के माध्यम से बताता हूँ। प्रेजेंट में मेरा जॉब लोकेशन कैंपे गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मेरा पोजीशन, मेरा पद सेफ्टी ऑफिसर था। सेफ्टी डे के दिन कुछ 1 घंटे की मीटिंग थी। उस मीटिंग को मैं अटेंड करने के लिए गया, तो उस मीटिंग में एक 30 मिनट के भाषण ने मेरे ने किसी एक अधिकारी के दिल और दिमाग में ऐसी बात चुभ गई कि मेरे को रात में एक ऐसा मेल आया। वो मेल में बस ट्रैक को दिया हूँ, वो आपको बताएंगे। एक ऐसा मेल आया, उस मेल को देख करके मेरी खुशी के आंसू मेरे आंखों से रात में निकल गए। वो मेल नहीं था, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा संघर्ष था। वो संघर्ष से लड़ते लड़ते आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरा गांव नरसिंहगढ़ है और मेरा जिला धौलपुर है और थाना कोलारी है। सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामना दूंगा। एक छोटी सी पोजीशन पे मेरा पद था सेफ्टी ऑफिसर का, और एक रात में ही मेरे को मुंबई एयरपोर्ट ने 25 लाख रुपए का पैकेज देकर के रात में मेरे को बुला लिया। उस 25 लाख के पैकेज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में HSE ऑफिसर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजर की पोस्टिंग पे मेरे को पोस्टिंग देने के लिए बोल दिया। मैं अपने युवा साथियों से ये बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई आप काम कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, एक टारगेट बना लो। खाद्य विभाग ने मावा व पनीर के लिए नमूने। होली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए बुधवार को मावा मंडी से नमूने लिए, जहाँ मावा के 3 तथा पनीर का 1 नमूना लिया। साथ ही 200 किलोग्राम खराब चाशनी तथा 150 किलोग्राम सूखी दूषित मिठाई को नष्ट करवाया। टीम द्वारा नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डिस्कॉम के 44,000 उपभोक्ताओं पर 110 करोड़ बकाया। एक्सीएन ने अभियंता, राजस्व अधिकारी व फीडर इंचार्जों की ली बैठक। जयपुर डिस्कॉम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने बुधवार को धौलपुर शहर व ग्रामीण उपखंड के अभियंता, राजस्व अधिकारी व फीडर इंचार्जों की बैठक ली। लोक अदालत में पुराने बकाया बिलों के निपटारों में अच्छी प्रगति के लिए कार्मिकों की सराहना की। वहीं राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि धौलपुर खंड के धौलपुर शहर में
3,481 नियमित उपभोक्ताओं पर 12 करोड़ 21 लाख रुपए, 4,709 पुराने कटे उपभोक्ताओं पर 6 करोड़ 35 लाख रुपए, धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 8,981 नियमित उपभोक्ताओं पर 16 करोड़ 50 लाख रुपए, 8,464 पुराने कटे उपभोक्ताओं पर 23 करोड़ 62 लाख रुपए, राजाखेड़ा उपखंड में 10,815 नियमित उपभोक्ताओं पर 28 करोड़ 24 लाख रुपए, 7,101 पुराने कटे उपभोक्ताओं पर 23 करोड़ 71 लाख रुपए बकाया चल रहा है। इस प्रकार धौलपुर खंड में 44,000 उपभोक्ताओं पर 110 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में धौलपुर खंड को 100% राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी 15 करोड़ अतिरिक्त वसूली की आवश्यकता है। समीक्षा बैठक में फीडर वार विभागीय बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिन फीडर पर बड़ी मात्रा में राजस्व लंबित है, उन फीडर इंचार्जों को निर्देश दिए गए कि बकायेदारों से तगादी के साथ बकाया राशि जमा कराएं, नहीं तो उनके ट्रांसफार्मर उतारे व कनेक्शन डीसी करें। साथ ही कटे कनेक्शन पर निगरानी रखें। बिजली चालू होने पर उनकी विजिलेंस कार्रवाई कराई जाएगी। एक्सीएन शर्मा ने फीडर इंचार्जों से बिजली तंत्र की जानकारी ली व गर्मियों में बिजली तंत्र के ओवरलोड की जानकारी ली। निर्देश दिए कि जहां अधिक लोड के कारण बिजली तंत्र ओवरलोड है, वहां ट्रांसफार्मर व उच्च क्षमता की केबल लगाने के लिए प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली चोरी वाले स्थानों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। बैठक में एईएन रजत जैन, एईएन अनुराग मित्तल, ARGO गणेश झा आदि मौजूद रहे। आसान्वित कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। नीति आयोग भारत सरकार के आसान्वित जिला कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आसान्वित जिला कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों के इंडिकेटर्स की प्रगति पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी सूचकांकों में प्रगति दर्ज किए जाने के साथ साथ महत्वपूर्ण KPI पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन, कृषि से संबंधित विभिन्न संकेतकों पर विस्तार पूर्वक सूक्ष्म समीक्षा की। कम प्रगति वाले संकेतकों में आगामी समय में और सुधार किए जाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आभार निवृत्ति सोमनाथ, मुख्य आयोजन अधिकारी भरत राव, सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार सिंगलज, ABP फेलो अंकिता भूपारी आदि मौजूद रहे। डॉक्टर सुमित ने लगाया निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के इंदौली गांव निवासी डॉक्टर सुमित शर्मा ने खाटू श्याम जी में निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगाया, जिसमें खाटू श्याम जी के भक्तों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया, साथ ही उनकी थेरेपी कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया। डॉक्टर सुमित शर्मा ने बताया कि खाटू श्याम जी बाबा के दरबार में पूजा अर्चना एवं दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। बड़ी संख्या में भक्त परिक्रमा भी लगाते हैं जो थक जाते हैं। ऐसे में बाबा के भक्तों को थेरेपी देकर उन्हें राहत पहुंचाई गई। कई भक्तों के पैर व अंगूठे में चोट लग गई थी, उनका भी उपचार किया गया। ये शिविर 5 से 11 मार्च तक खाटू श्याम जी में लगाया गया, जिसमें भानु प्रताप शर्मा हटियापुरा वाले ने भी काफी सहयोग किया। बस कंडक्टर ने लौटाई यात्री की खोई अंगूठी। धौलपुर रोडवेज बस के परिचालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक यात्री के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जिसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। परिचालक जयवीर शर्मा ने बताया कि 10 मार्च को बस में उन्हें एक सोने की अंगूठी मिली थी। बस में मौजूद यात्रियों से पूछने पर किसी ने पाए आभूषण को अपना नहीं बताया। उसी रूट के लोगों को मैसेज भेजा तो पता लगा कि सोने की अंगूठी कार कोली पिनाहट निवासी सनी परिहार की बहन की है, जो आगरा में रहती है। उनकी अंगूठी बस में रह गई थी, जिसे सनी परिहार को वापस लौटाया गया। परिचालक की ईमानदारी देख यात्री के परिजन ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।